ये है केसर, नटखट सी, चुलबुली सी प्यारी बेटी, या यूं कहें बहुरानी। जी हाँ, सीरियल क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है में नविका निभा रही हैं केसर का किरदार, और आज सास बहू और बेटियां कर रहा है केसर से खास मुलाकात। आज हम जानेंगे केसर के लुक के बारे में, उनके किरदार के बारे में, साथ ही केसर करवाएंगी अपने सेट की सैर भी। तो चलिए सीधा चलते हैं केसर यानी कि नविका के मेकअप रूम में और करते हैं इस मेकओवर वाले डे आउट की शुरुआत। सास बहू बेटिया के साथ आज है नविका, और जिसे आपने छोटा देखा है और जब थोड़ी बड़ी हो गई है और अब वो बनने जा रही है केसर। तो नविका, हाँ जी। पहले भी हम मिले हैं लेकिन जब तुम छोटे हुआ करते थे। हाँ जी। तो ये जो रिश्ता क्या कहलाता है से लेकर तो अब तक कहेंगे सभी के थ्रू। शिवांश की सिस्टर है नविका। हाँ, मैं शिवांश की सिस्टर हूँ और हमने ये रिश्ता भी साथ में किया था, हमने इंग्लिश भी साथ में की थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, वो पढ़ रहा है और मैं वापस काम पे आ गई हूँ। तो शिवांश भी कहीं यहाँ आसपास नजर आ सकता है, मतलब कोई चांसेस? नहीं, शिवांश तो अभी कॉलेज में है, आज उसका पेपर है। इनफैक्ट वो अभी फार्मेसी पढ़ रहा है, तो फिलहाल कुछ साल तो वो पढ़ेगा। तो क्या क्या कैसे बनती है केसर आज हम देखने वाले हैं। हाँ जी, आइए। अभी तो मैं नविका हूँ, अब मैं केसर बनने जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू इट कि मैं कैसे अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करती हूँ। लेट्स गो, आइए आइए। तो अभी मैं आपको पहले मेरा मेकअप रूम दिखाती हूँ, जो अभी पूरी तरह से बना नहीं है, मतलब मैंने उसे अपनी तरह से सजाया नहीं है, बट वो हो जाएगा बाद में। अभी हम सिर्फ रेडी होंगे। टड़ा, ये है मेरा सून टू बी आशियाना। आइए। सो अभी हमारी दीदी है यहाँ पे जो मेरे हेयर करेगी एंड फिर हम थोड़ी देर में मेकअप स्टार्ट करेंगे एंड देन आई विल चेंज इनटू द कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे फुटवेयर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो उन्होंने काफ़ी ऑप्शंस रखे हैं। थोड़ा मेरा आउटफिट अंदर है और ये थोड़ा उसकी एसेसरीज़ वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, तो जब मैं पूरा पहन के आऊँगी तो आपको एक फुल लुक मिल जाएगा। तो ये आपको हिंट है कि आई एम वेयरिंग येलो टुडे। तो भाई होती है मेकअप की शुरुआत बेस लगाने से। वैसे आपको बता दें कि केसर का लुक है एकदम देसी, लेकिन फिर भी मेकअप में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो चलिए देखते हैं केसर किस तरह से तैयार होती है और ढलती है अपने लुक में। केसर के बाल नविका से थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, तो अभी ये विग लगाने की तैयारी हो रही है। पहले मेरे बालों को एक चोटी में डाल देंगे, उसके ऊपर एक लंबी विग डालेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं है, मेरे बालों से थोड़ी और लंबी है। एंड यही होता है यूजुअली मेरा लुक। हमने अभी तक थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बट आज जो आप लुक देखोगे मोर और लेस वही फाइनल लुक है। एंड ये है मनोज दादा जो अब मुझे सुंदर बना देंगे। तो केसर का मेकअप भी जो है वो बहुत ही सिंपल सा, हल्का सा है ना। दादा को ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है, फट फट कर देते हैं। ये टीम के साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है, हम यूजुअली बातें ही करते रहते हैं ना दादा, तो गानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे झटपट से रेडी होकर शूटिंग के लिए भी जाना है, इसीलिए मेकअप के साथ साथ हो रही है हेयर स्टाइलिंग भी। अब हम मेरे स्ट्रेट बालों को कर्ल कर रहे हैं।
तो हो गया, अब बारी है झटपट से चेंज कर केसर बनने की। सो माई हेयर एंड मेकअप इज़ डन ऑलमोस्ट, बस एक फाइनल टचअप करेंगे हम रेडी होने के बाद आफ्टर आई चेंज, बिकॉज अभी तो ये बिंदी और इन सब की वजह से वेस्टर्न आउटफिट पे बहुत फ़नी लग रहा होगा। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ 2 मिनट बाहर जाइए ताकि मैं चेंज कर सकूँ। चेंज तो हो गया, अब बारी है फाइनल टच की, यानी कि ज्वेलरी पहनकर रेडी होने की। तो एक्चुअली इसकी स्लीव्स जो है वो चूड़ीदार स्टाइल की है, तो अगर मैं वो स्लीव्स पहन लेती हूँ तो उसके बाद ज्वेलरी घुसती नहीं है अंदर। तो ये थोड़ा यूनिक स्टाइल है, पहले हम स्लीव घुसाते हैं, फिर अपना हाथ घुसाते हैं और फिर हम अपना ज्वेलरी पहनते हैं। और यहाँ अंदर मेरी एक रिंग है जिसमें हमेशा ज्वेलरी अटकती है। डन। सब अलग अलग जुगाड़ है ये। फिर उसके बाद ये गुजराती छोरी है बिल्कुल तैयार। तो आइए केसर से जानते हैं उनके लुक और इस किरदार के बारे में। तो अब नविका जो है पूरी तरीके से केसर बन चुकी है, तो केसर का जो लुक है वो थोड़ा डिस्क्राइब करें। जी हाँ, तो केसर बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट से और प्यारे से कपड़े पहनती है। तो आज आई एम वेयरिंग समथिंग येलो। तो ये एक अनारकली टाइप्स ड्रेस है जिसमें मेरी स्लीव्स भी चूड़ीदार स्टाइल की है और उस पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है विद बैंगल्स एंड उससे मैचिंग ईयरिंग्स हैं, काफ़ी बड़े झुमके हैं, वेरी प्रिटी दे आर। सो या दिस एड्स टू द एलिगेंस ऑफ द आउटफिट। एंड मेरे बाल है खुले विद अ मिडल पार्टिंग एंड देयर इज़ अ जैकेट ऑन टॉप। ये दुपट्टा है साथ। गुजराती है तो वो जो फ्लेवर है वो नज़र आ रहा है। हाँ, ये जैकेट आई थिंक एड्स दैट गुजराती टच टू इट। एंड मैंने कभी पर्सनल लाइफ में ऐसे कपड़े पहने नहीं हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब पहनने के लिए। एंड साथ में मोजड़ीज है विच आर वेरी कंफर्टेबल, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और उसको थोड़ा और एलिगेंट दिखाने के लिए आई हैव पुट अ बिंदी हियर एंड वन बिंदी ऑन माई नोज। तो कैसी है केसर की बात करें तो कैसी है? हाँ, वैसे केसर एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी लड़की है एंड शी इज़ वेरी एलिगेंट, शी इज़ वेरी पॉइस्ड एंड वो अपनी मम्मी की बहुत अच्छी बच्ची है, या आप यूँ कहो वो अपनी सास की एक बहुत अच्छी बहू है। सो शी इज़ वेरी नाइस गर्ल। ये जो है सास बहू और बेटी जो है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें क्या रिप्रेजेंट करने वाली है, क्या ट्विस्ट लेके आई है केसर? वेल ये एक बहुत ही अनोखा सा रिश्ता है अंबिका और केसर के बीच, जो आप जब हमारा शो देखेंगे तो आपको बहुत ही एक अलग तरीके से उनसे प्यार हो जाएगा। आप उनसे कुछ चीज़ें रिलेट भी कर पाएंगे और कुछ चीज़ें सीख भी पाएंगे, आई होप। तो हाँ, काफ़ी एक नया और इंटरेस्टिंग किरदार है विच आई होप आप सबको बहुत एंटरटेन करे। अच्छा, गुजराती है और गरबा ना करे ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो खुद को पर्सनली नविका को कितना डांडिया और गरबा पसंद? मुझे डांडिया और गरबा बहुत पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली आप मानोगे नहीं, मैंने 4 साल से गरबा नहीं खेला है, क्योंकि पिछले 2 साल 3 साल लॉकडाउन में था और लास्ट टाइम मैं हॉस्पिटलाइज थी गरबा के एग्जैक्ट 10 दिन। और मुझे बहुत ज़्यादा गरबा पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ मुझे कोई ना कोई प्राइज़ मिलता है, तो मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ और मैं इस साल के नवरात्रि के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज सास बहू बेटिया के लिए गरबा होगा और बेस्ट गर्ल हम नविका को ही देंगे, क्योंकि और कोई है भी नहीं कॉम्पिटिशन में। बट हाँ, चलते हैं सीरियल के सेट की सैर पर, जो करवा रही हैं नविका।
तो चलिए अब चलते हैं और केसर के रूम में ज़रूर हमें दिखाए आप केसर का जो रूम है। जहाँ वो केसर बनती है, फिर केसर बनने के बाद वो केसर के रूम में आपको लेके जाएगी। ये सेट से होते हुए हम वहाँ चलते हैं। सो अब हम जा रहे हैं हमारे सेट की ओर, जो यहाँ से थोड़ा लंबा रास्ता है, बट मैं आपको ले जाऊँगी केसर के कमरे में। आइए। सो मेरा जो मेकअप रूम है वो 2nd फ्लोर पे है, तो रोज़ अप डाउन करके आई थिंक मेरा वर्कआउट हो ही जाएगा। तो शूट के बीच में अगर वर्कआउट का चांस नहीं मिला तो यहाँ तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। सो अब हम चलते चलते जा रहे हैं। ये अंबिका जी का रूम है, बट अभी हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो रेडी हो रही है। बट यूजुअली मैं जब भी यहाँ से आती जाती हूँ, मैं उनके रूम में जाती हूँ, थोड़ी देर उनसे गप्पे मारती हूँ और फिर अपने काम पे जाती हूँ। और ये अभी हम आ गए हैं सेट पे, तो बोलो अम्बे मात की जय। आओ हम आपको हमारा घर दिखाते हैं। वेलकम टू राजगौर निवास। मैं हूँ केसर राजगौर और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो हम पीछे से छुप के मेरे रूम में चलते हैं। ओके कम। वेलकम वेलकम, आइए आइए, आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम। सो ये है केसर का अबोर्ड, प्यारा सा क्यूट सा बहुत ही फेमिनिन सा रूम है, बिल्कुल केसर की तरह। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये है मेरी स्टडी टेबल जहाँ पे काफ़ी सारा आर्ट रखा है, और मतलब पूरा घर ही एक्चुअली ना बहुत ही एकदम रॉयल फीलिंग देता है। तो चेयर भी देखो इतनी, मतलब ऐसी चेयर पे बैठ के इंसान कैसे पढ़ेगा, मैं तो सो ही जाऊँ। बट केसर बीइंग द गुड गर्ल दैट शी इज़, वो सब कर लेती है। सो या दिस इज़ माई बुक्स, दिस इज़ मेरी बचपन की फ़ोटोज़ एंड सब डेकोरेटिव सामान, एक लैम्प और एक क्यूट सा कुशन। एंड यहाँ पे है केसर और अंबिका की एक बहुत ही प्यारी सी फ़ोटो, उनके बचपन से उनकी मेमोरीज़, जो केसर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो उन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पे वहाँ पे हर जगह उसे फ्रेम करके रखा है। और ये है एक छोटा सा सोफ़ा जहाँ मैं बैठ के चिल करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, यू नो, अंबिका जी का, ऑफिस का, अपनी पढ़ाई का, बहुत कुछ करती है केसर। सब आपको पता चलेगा जब आप एपिसोड्स देखेंगे हमारे। और ये है मेरा कबर्ड, यहाँ पे मेरा थोड़ा ज्वेलरी रखा है, परफ्यूम है, मग्स हैं, बॉक्सेस हैं, बहुत सारा सामान है। बिकॉज एक्चुअली केसर इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ प्रिंसेस। उसका रूम भी इतना ग्रैंड है, उसमें चीज़ें भी बहुत सारी है। और ये है हमारा किंग बेड, जिसपे सिर्फ नविका कूदेगी, केसर नहीं। केसर विल बी लाइक बट नविका विल बी लाइक तो हाँ, ये है मेरा क्यूट सा बेड। और इसमें एक और छोटी केसर की कितनी क्यूट सी फ़ोटो है अंबिका के साथ। क्यूट है ना दोनों, बहुत ज़्यादा। सो या ये थोड़े टेडी बेयर्स हैं, बहुत ही प्यारा सा रूम है। सो गाइस, कैसा लगा आपको केसर से मिलके? अगर आपको केसर इंटरेस्टिंग लगी तो ये तो बस ट्रेलर है। केसर के और भी बहुत सारे लेयर्स हैं, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको अच्छी लगेगी, जो आप देख सकते हैं हमारे एपिसोड्स में, हमारे शो के क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। ऐसे तो आप लोगों ने मुझे बचपन से काफ़ी अलग अलग शोज़ में काफ़ी अलग किरदार निभाते हुए देखा है और हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, तो उसके लिए थैंक यू। बट ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे लिए एक डेब्यू शो जैसा है, क्योंकि मेरा पहला लीड है और इसका जो मैसेज है वो भी बहुत अनोखा है। और केसर इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा की तरह आप इस कैरेक्टर को और इस शो को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट दें। थैंक यू। तो देखा आपने, कुछ ऐसी है ये गुजराती छोरी केसर। भाई जाते जाते गरबा डांस तो बनता है ना। और उम्मीद करते हैं कि केसर के किरदार में नविका आप सबका दिल जीत ले। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें,
कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। देखिए, हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट और नाम है सास बहू और बेटियाँ।